हरिओम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 10 जगतू द गार्डनर। जगतू द गार्डनर माने कि जगतू एक माली। जगतू माली। Once upon a time there was a gardener called Jagatu. He was employed in the king's garden. It was a beautiful garden. Jagatu used to spend the whole day in the garden. He used to go home only at night. एक समय की बात है, यहाँ एक माली था जिसे जगतू कहा जाता था, जिसका नाम जगतू था। राजा का बगीचे में वह कार्य करता था। यह बगीचा बहुत ही सुंदर था। जगतू पूरा दिन उद्यान में बगीचा में बिताया करता था। वह घर केवल रात में जाया करता था। One night, however, he had to remain in the garden. Suddenly, he heard a loud noise. Jagatu hid himself behind a big tree in great fear. He saw a large elephant descending from the sky. It was roaming about in the garden. After a while, Jagatu left in his hiding place and sat down on the edge of a tank. As he sat there, he said to himself, "In my whole life, I have never seen such as an enormous elephant. But I remember about a heavenly elephant called Airavat. No doubt, this is that elephant." He got up and began to walk quickly after the elephant. It ate various fruits and roots that grew in the garden. Jagatu caught its long tail when it was about to ascend to the sky again. एक रात किसी प्रकार से, किसी कारण से वह उद्यान में रुक गया। अचानक वह एक तेज आवाज सुना। जगतू अत्यधिक डर गया। डर से स्वयं को एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसने एक बड़ा हाथी आसमान से, आकाश से उतरते हुए देखा। वह बगीचे में इधर उधर घूम रहा था। कुछ समय पश्चात जगतू छिपे हुए स्थान को छोड़ा और एक तालाब के किनारे बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, वह स्वर्ग से स्वयं से कहा, "मेरे पूरा जीवन में मैंने कभी इतना बड़ा हाथी नहीं देखा, लेकिन मैं एक स्वर्गलोक से हाथी के बारे में जानता हूं, जिसे उसका इनाम ऐरावत कहते हैं। निस्संदेह यह वही है।" वह उठा और हाथी के पीछे धीरे धीरे चलने लगा। उसने विभिन्न प्रकार के फल खाए और उद्यान के बढ़ते हुए पौधे को उखाड़ दिया तथा जब वह पुनः आसमान की ओर चढ़ने लगा, जगतू ने उसकी लंबी पूंछ पकड़ ली। When they arrived in heaven, Jagatu let go the elephant's tail. Airavat departed from Indra palace and Jagatu began to roam about in the heaven. Everything was of such a huge size that the sight filled him with amazement. He got some betel leaves, pan patta, and some betel leaves, supari, but the betel leaf and the betel nuts were very big. जब वह स्वर्ग में पहुंच गए, जगतू ने हाथी की पूंछ को छोड़ दिया। ऐरावत इंद्र के महल के लिए रवाना हो गया और जगतू ने स्वर्ग में घूमना शुरू किया। प्रत्येक वस्तु को कुछ इस प्रकार बड़ी थी कि आसपास का पूरा दृश्य उसे आश्चर्यजनक लगा। उसने कुछ पान पत्तियां, खाने के पान की पत्तियां और कुछ सुपारी पाया। यह दोनों पान पत्तियां और सुपारी बहुत बड़े थे। Next night, अगली रात, Airavat went down to the garden with Jagatu hanging on to its tail. As soon as they got there, Jagatu let go the tail and hurried back home. His wife was looking for him. As soon as she saw him coming, she ran to meet him and cried, "Where you have been?" Jagatu, without saying a word, brought out the big betel leaves and betel nuts. At the sight of them, his wife was filled with joy. "Where did you get this?" she exclaimed. अगली रात केवल अपनी
पूछ पकड़ते हुए जगतू के साथ बगीचे में उतरा। ज्यों ही उस स्थान में पहुंचा, जगतू ने पूछ को छोड़ दिया और जल्द ही घर वापस आया। उसकी पत्नी उसकी राह देख रही थी। जैसे ही वह उसे जगतू को आते हुए देखी, वह उसे मिलने दौड़ी पड़ी और चिल्लाई, आप कहाँ थे? जगतू बिना एक शब्द बोले पान की बड़ी पत्तियां और पान बड़े आकार के सुपारी को बाहर निकाला। उन्हें देखकर उसकी पत्नी आनंद से भर उठी। यह आपको कहाँ मिला? वह आश्चर्य से चिल्लाई और चीखी। Jagatu then told his wife all about his adventures. He also told her not to tell it to anyone, but she told the whole story to a friend of hers, and soon everybody in the village knew about it. The villagers asked Jagatu to take them also to heaven. जब जगतू ने अपनी पत्नी को साहसिक कार्यों के बारे में बताया, उसने उसे अपनी पत्नी से यह भी कहा कि यह बात किसी को न बताएं, परंतु वह एक मित्र को सारी कहानी सुना दी और जल्द ही गांव का प्रत्येक व्यक्ति इसे जान गया। गांव के लोगों ने जगतू से कहा उन्हें भी स्वर्ग में ले जाए। That night, when the elephant was about to depart, Jagatu quickly got behind him and caught his tail. Then they all held on another in a queue. On their way, a friend of Jagatu's wife asked her, how big was the betel nut that your husband brought home? His wife repeated the question to Jagatu. Jagatu said that he would answer that later, but she insisted. उस रात जब हाथी रवाना होने वाला था, स्वर्ग में जाने वाला था, जगतू जल्द ही उसके पीछे आया और उसकी पूंछ को पकड़ लिया। तब वे अपनी बारी आने पर एक दूसरे को पकड़ते गए। रास्ते में जगतू की पत्नी के एक मित्र ने उसे पूछा, जगतू की पत्नी से, सुपारी कितना बड़ा था जो तुम्हारे पति घर लाया था? उसकी पत्नी ने प्रश्न को जगतू एक तक पुनः पहुंचाया। जगतू की पत्नी ने जगतू को पुनः प्रश्न की। जगतू ने कहा कि वह बाद में उसका उत्तर देगा, परंतु वह जिद की उत्तर देने को। Jagatu lost patience and spreading his hands said this big as he spread his arms to show the size of the nut. He lost his grip on the elephant's tail, and in a moment they all came tumbling down. जगतू ने धैर्य खोया और अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, इतना बड़ा, जैसे ही वह उसके हाथों को कि सुपारी कितना बड़ा था बताने के लिए फैलाया, वह हाथी के पूंछ से अपनी पकड़ खोया और क्षण भर में ही वह सब धड़ाम से नीचे गिर गए। धन्यवाद।